ग्वालियर के गंगादास की बड़ी शाला में दशहरा के अवसर पर सोमवार को शस्त्रों का पूजन किया गया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साथ युद्ध में शहीद हुए 745 नागा साधुओं के शस्त्र और तोप का पूजन महंत राम सेवक महाराज ने किया। हर साल दशहरे पर यहाँ इन शस्त्रों का पूजन किया जाता है। अकबर के काल की तोप का भी पूजन कर तोप चलाई गई। 700 साल पुरानी तोप अकबर ने महंत परमानंद जी महाराज को भेंट की थी। केवल 2 फीट की तोप आज भी बड़ा धमाका करती है। श्री रामानंदाचार्य संप्रदाय के 3 प्रमुख अखाड़ों की पूरन बैराटी ने स्थानीय श्री गंगादास की बड़ी शाला में विजयादशमी का पर्व धूमधाम से मनाया। इस मौके पर शाला के अस्त्र शस्त्रों का पूजन किया गया। संतों ने अंग्रेजों से लड़ाई में साधु संतों को श्रद्धांजलि देते हुए तोप से सलामी दी। इस दौरान हनुमान जी का अभिषेक भी किया गया। दरअसल देश के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में रानी लक्ष्मीबाई को बचाने के लिए बड़ी गंगादास के शाला के साधु संतों ने अंग्रेजों से लोहा लिया था। गंगादास की शाला में निर्मोही, निर्वाड़ी और दिगंबर अखाड़ों की पूरन बैराठी द्वाराचार पीठ है। ऐसे में दशहरे के मौके पर तीनों ही अखाड़ों की ओर से यहाँ दशहरे का पर्व धूमधाम से मनाया गया। शाला की परंपरा के मुताबिक दोपहर में तीनों अखाड़ों के संतों ने निशान पूजन किया और उसके बाद प्राचीन तोप से सलामी भी दी गई। शाला के संतों द्वारा चलाए गए अस्त्र शस्त्रों का पूजन किया गया। महाराज जी, आज शस्त्र पूजन किया गया है, क्या इतिहास है, कैसे पूजन किया गया? 1857 में भारत जो स्वतंत्र संग्राम में महारानी लक्ष्मीबाई जी द्वारा शुरू किया गया वो यहाँ समापन हुआ और उनकी देह की रक्षा करते करते 745 साधु शहीद हुए। उनके अस्त्र शस्त्रों का आज पूजन किया गया और 3 अन्य अखाड़े के निर्वोही, निर्वाणी, दिगंबर इनका निशानों को पूजन किया गया। आज पीछे देखेंगे तो निशान रखे हुए हैं, आप दर्शन कर रहे हैं और इन्हीं को तोप की सलामी दी गई। वही तोप जो महारानी लक्ष्मीबाई के युद्ध में जो काम आई और उनके अंग्रेज़ों को रोकने के काम आई। जब तक इस तोप के गोला चलते रहे तब तक अंग्रेज़ लोग शाला में अंदर नहीं आ पाए और महारानी लक्ष्मीबाई का श्री गंगादास जी महाराज ने इस बीच में अग्नि संस्कार किया और उस समय की तोप का आज पूजन हुआ और तोप चलाई गई। जय श्री राम। साधु संतों द्वारा शस्त्रों का भी अस्त्र शस्त्रों का भी जिस तरीके से अंग्रेज़ों के साथ में युद्ध हुआ और ऐसे कैसे अंग्रेज़ों को धराशायी किया, ऐसे उनको अस्त्र शस्त्रों का चला के उन्होंने बताया संतों ने। इसमें तलवार था, पटा था और भाला था, लाठी थी, ऐसे करके अस्त्र शस्त्रों के। कितने प्राचीन शस्त्र हैं ये कम से कम अकबर 700 साल पुराने प्राचीन अस्त्र शस्त्र हैं। आज भारत में बहुत मुश्किल से ऐसे अस्त्र शस्त्रों के दर्शन होते हैं और ये प्राचीन स्थल है, आज तक परंपरा में चली आ रही है। वही परंपरा के आज अस्त्र शस्त्र हैं और विजयदशमी को सभी देशवासियों की शुभकामनाएं। जय श्री राम। जय श्री राम। दास की शाला में शस्त्र पूजन हुआ है, कितनी प्राचीन ये शाला है और किस तरह का यहाँ आयोजन? ये बहुत पुरानी है, अकबर काल से भी पुरानी है, इसको कह सकते हैं करीब 700-800 साल पुरानी है और बड़ी ऐतिहासिक है। ऐतिहासिक इस दृष्टि से है कि महारानी लक्ष्मीबाई जब अंग्रेज़ों से लड़ते हुए यहाँ जब आई थी 1857 में, तो अंग्रेज़ उनको मारना चाहते थे और वो ये नदी पार करने में उनका घोड़ा रुक गया था। तो उन्होंने संतों से ये अपील करी थी कि ये अंग्रेज़ों के हाथ मेरा शरीर ना लगे, तो ऐसा कुछ आप लोग करिए। तो यहाँ के जो 700-800 जो उस वक़्त यहाँ संत लोग थे, उन्होंने एक झोंपड़ी बना के और उनका दाह संस्कार किया और अंग्रेज़ों ने यहाँ आके फिर अटैक किया इस धार्मिक स्थान पर और 750 साधु उसमें मारे भी गए। तो ये उस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अकबर यहाँ आ चुके हैं, अकबर ने ये तोप आपने दी है, ये रखी है, ये उनके टाइम की है। इस तोप ने भी उस वक़्त बहुत काम किया। जो हथियार आपने देखे अभी, ये हथियार सब उन अंग्रेज़ों के विरुद्ध उस वक़्त साधु संतों ने उपयोग में किए और रानी लक्ष्मीबाई को उन्होंने सुरक्षित रख के उनका दाह संस्कार किया। तो ये बहुत ऐतिहासिक स्थल है, बहुत अच्छा स्थल है और इसको मान्यता मिलनी चाहिए। सरकार का ध्यान इस तरफ जाना चाहिए क्योंकि ये पर्यटन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण बन सकता है।